हेलो, नमस्कार। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे आकाश तत्व की महत्वता तथा आकाश तत्व का शरीर में रिप्रेजेंटेशन लीवर द्वारा एवं गॉल ब्लैडर द्वारा किया जाता है। इस परिवार को आकाश तत्व परिवार कहा जाता है। इसके बच्चे के रूप में शरीर की समस्त कोशिकाएं तथा हमारा त्वचा चमड़ी जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होने के नाते लीवर तत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। आकाश तत्व की अगर हम सिग्नेचर थ्योरी से बात करते हैं तो पपीता सबसे अधिक मेल खाता हुआ है और हम आकाश तत्व को यूं भी मानते हैं कि पपीते की जो बायोकेमिस्ट्री है वो लीवर से यूं का यूं मिलती जुलती भी है। इसी प्रकार जो गॉल ब्लैडर है वह करेले के रूप में विद्यमान है तथा इसके अलावा एक विशेष प्रकार की मछली जिसके चारों तरफ फर पाए जाते हैं उसका स्वरूप भी हमारे गॉल ब्लैडर से मिलता जुलता है। इसीलिए लीवर संबंधित बीमारियों में मछली के तेल का अधिक महत्व माना जाता है। परंतु हम आकाश तत्व का जैसे कि पिछली कैसेट में भी बताया है, सबसे उचित उपाय यही है कि योग की वमन क्रिया द्वारा लीवर तथा गॉल ब्लैडर को बहुत ही आसानी से डिटॉक्स किया जा सकता है। लीवर संबंधी सभी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। आकाश तत्व की विशेषता यही है कि यह शरीर का प्रधान तत्व होने के कारण इसे आसानी से मनाया भी जा सकता है। इमोशनल रूप में आकाश तत्व को अगर हम इसको पहचानते हैं और यदि हम इसकी इमोशनल वैल्यूज़ को देखते हैं तो इसका आदर देना, सत्कार करना इत्यादि ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें हम शरीर के अंदर विद्यमान लीवर से स्वयं भी बातचीत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपना दायां हाथ लीवर के ऊपर रखते हैं और इससे बात करते हैं कि हे मेरे शरीर के प्रधान तत्व या मेरे माता पिता के रूप में विद्यमान या मेरी मातृशक्ति पितृशक्ति के रूप में विद्यमान तत्व, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी समस्त भूलों को माफ़ करके मेरे समस्त रोगों को शरीर से निकाल दीजिए। किसी छायादार पेड़ या बड़े बट वृक्ष इत्यादि बड़े पेड़ की छाया में खड़े रह करके, जैसे कि पीपल है, वट वृक्ष है, गूलर आदि का पेड़ है, इन वृक्षों की छाया में खड़े रहकर यदि हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि समस्त आकाश का तत्व मेरे शरीर में समा जाए और ध्यान रखते हैं कि प्रार्थना के दौरान हम अपने आप को हरे कलर द्वारा संचित कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया पपीता, पपीते के बीज, करेला, करेले से बनी हुई चपातियाँ या इसके अलावा जितने भी मसाले हैं अगर उनको भून कर खाया जाए, क्योंकि माना जाता है आकाश तत्व का पोषण पानी तत्व से होता है जबकि इसका दोहन पृथ्वी तत्व द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो लीवर से अपने आप ऑटोमेटिकली गॉल ब्लैडर द्वारा सुपाच्य रस अंतड़ियों में छोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम हार्मोनल वैल्यू को देखें तो शरीर में जो सेरोटिन, डोपामाइन तथा कैल्सिटोनिन जो 3 हार्मोन हैं वो हम लीवर की एक्टिवेशन के द्वारा या अपने लीवर पर ध्यान केंद्रित करके या हम अपने माथे में ध्यान केंद्रित करके जब हम इन क्रियाओं द्वारा इसको बड़ी आसानी से संतुलित किया जा सकता है। आकाश जैसे कि मैंने बताया शब्द से जुड़ा हुआ है। शब्द के सुनने से या स्पिरिचुअल एक्टिविटी के माध्यम से भी लीवर बहुत जल्दी शांत हो सकता है।
एक बहुत ही अच्छी बात है कि लीवर यदि 90% तक भी डैमेज हो जाए तो यह अकेला ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिवाइवल में ले आता है। तो लीवर को मनाना, यानी कि आकाश तत्व की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि पीलिया है, जैसे कि आपका लीवर का बढ़ना है, SGPT, OGPT, इन सभी तरह की अगर हम एलोपैथिक दृष्टि से देखें, सभी बीमारियों में जो जिनका लीवर से कंसर्न है, वैसे हम ये मानते हैं कि लीवर का शरीर में पाई जाने वाली हर एक बीमारी से ही कंसर्न मिलता है, क्योंकि यह प्रधान तत्व है और अल्टीमेटली पितृशक्ति व मातृशक्ति के रूप में काम करता है। इसलिए हमारे DNA में मौजूद बीमारियों का भी लीवर से संपर्क पाया जाएगा। तो हर तरह की बीमारियों से मुक्ति के लिए, गैस संबंधी समस्याओं के लिए, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए तथा लीवर रक्त शोधन के लिए, त्वचा की हर बीमारियों के लिए, यानी कि वात पित्त कफ तीनों ही दोषों से रिलेटेड बीमारियों के लिए लीवर का संबंधित रहना अति आवश्यक है। अतः लीवर को हमें डिटॉक्स कर लेने में ही भलाई है। और जैसे मैंने कहा कि यह एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो 90% तक बीमार होने के बावजूद भी अपने आप को रिवाइवल में ले आता है। जैसे कि आप लोगों ने आम भाषा में भी सुना होगा कि जब भी हम किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो पाया जाता है कि लीवर बड़ा है और वो दूसरा कोई ऑर्गन नहीं है जो आपको बड़ा हुआ मिलेगा, परंतु इसमें एक विशेषता यह है भी अपने आप को डाउन भी ले आ सकता है। और मैंने बार बार आपको बताया है कि लीवर को डिटॉक्स कर लेना ही सबसे सर्वोत्तम औषधि है। और इसमें डिटॉक्स करने के लिए यदि आप आहार का सहारा लेते हैं तो आहार में आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तियां हैं, हरे सलाद हैं, हरे फल हैं, उनको आप ग्रहण कीजिए। यदि आप ग्रहण नहीं कर सकते तो जैसे करेला है उसको स्मैश करके या कद्दूकस करके उसकी रोटी बनाकर इजीली सुबह सुबह खाई जा सकती है। इसी प्रकार करेले का जूस अगर पिया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं इसका, क्योंकि इस तत्व का जो टेस्ट है वो कड़वा है, तो इसके कड़वे अगर खिला दिया जाए, यदि आप कड़वा खाने में माहिर हो जाएं तो आपको माना भी गया है, कबीर जी ने भी कहा कड़वा कड़वा मीठा मीठा सब तके, कड़वा तके न कोई, जो कड़वा तके कभी बीमार न होए। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सभ्यता में बहुत पहले से आ रही है। मैं तो इतना भी मानता हूँ जितने पितर दोष हैं, बड़े से बड़े दोष हैं, जो खानदानी दोष हैं, जो आपके DNA से आए हैं, जो आपके जीनोम में हैं तथा जो आपके RNA से आए हैं, उनको भी लीवर के माध्यम से बहुत ही साधारण तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, भावुकता की गहराइयों को छूते हैं, जब आपके शरीर से रोना आ जाएगा, जब से आपका शरीर अध्यात्म की गहराई में जाकर उद्वेलित होने लगेगा, तो उससे लीवर भी डिटॉक्स होता है। क्योंकि लीवर का संबंध आपके सीरोटिन, जिसको हम हनुमान मानते हैं, आपके डोपामाइन, जिसको हम खुशियों का खजाना मानते हैं, आपके कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, जिसको हम डाइजेशन, कैल्शियम अति मात्रा में आने से हमारा डाइजेशन अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रधान ऑर्गन होने के नाते भी लीवर का शरीर में बहुत महत्व है। तो उसके अलावा आप डीप रिदम मेडिटेशन
आदि करके भी लीवर को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो शीर्षासन है, शीर्षासन एक ऐसा शासन है जिसमें हमारा शरीर उल्टा होता है और लीवर और किडनी ऐसे दोनों अंग हैं जो उल्टा होने से डिटॉक्स होते हैं, यानी कि सफाई हो जाती है इनकी। तो शीर्षासन का अभ्यास कर लिया जाए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। इस प्रकार आप हमारे पास तुलसी जो है, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे कि हम आयुर्वेद में सब औषधियों की महारानी माना जाता है तथा वनस्पति की माता भी इसको कहा जा सकता है। अगर आप तुलसी के बीज को, यानी कि उसके सिट्टे को, यानी कि बीज, जब उसमें बीज पैदा होते हैं उसको देखेंगे तो उसका काफ़ी हद तक आकार आपके गॉल ब्लैडर से मिलता जुलता है। इसी प्रकार जब आप तुलसी के अंदर जाएंगे तो तुलसी का जो बीज है, उसकी जो बना हुआ बीज है, उसका लीवर के किसी बहुत सारे पार्ट से, यानी कि केमिकल, जितने भी लीवर में केमिकल हैं वो तुलसी से शांत किए जा सकते हैं। तो तुलसी एक ऐसी औषध है जिसको हम कान में उपयोग करके आकाश तत्व को ठीक कर सकते हैं। नाक में उपयोग करके हम वायु तत्व के माध्यम से लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगर बॉडी में ज़्यादा होगी तो लीवर के लिए बहुत सहायक के रूप में काम करती है। इसी प्रकार जब हम गले में तुलसी डालते हैं तो गले में जल तत्व का वास है और हमारी थायराइड जो है वो लीवर की एक बच्चा है। तो बॉडी का जो गार्ड है उसको एक्टिवेट करके हम बहुत ही आसानी से लीवर में आई खराबियों को दूर कर सकते हैं। तुलसी हमें नाक, कान और गले में यूज़ करने से हम बहुत सारी लीवर की बीमारियों, वैसे तो तुलसी सारे शरीर के लिए ही उपयोगी, परंतु गले में डाली गई तुलसी तुरंत लीवर पर प्रभाव डालती है। कान में डाली गई तुलसी, मैंने जैसे पहले बताया, लीवर संबंधित जितने भी हार्मोन हैं उनको एक्टिवेट करने में हमारी बहुत सहायता करती है। इसलिए तुलसी का उपयोग 15 दिन में कम से कम एक बार, पहले कान में, दूसरी अवस्था में गले में और तीसरी अवस्था में नाक में उपयोग करें। नाभि पर लगाई गई तुलसी, गले में डाली गई तुलसी तथा आपकी पंच इंद्रियों में और 10 दरवाज़ों में लगाई गई तुलसी आपको बहुत फ़ायदा देती है। इसलिए लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन में तुलसी का बहुत महत्व है। खाना खाने के बाद सिर्फ एक बूंद अपने गले में कुल्ला करने के बाद डाल लीजिए। आपको लीवर संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें तुलसी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण। आप फिर से ध्यान में रखना कि लीवर आकाश तत्व ऐसा तत्व है जिसकी देखभाल करने से आपको वो आशीर्वाद मिलता है जो आपको पित्त आदि दोषों से भी मुक्त कर देता है। क्योंकि इस तत्व की विशेषता यही है कि ये आदर चाहता है और आदर की भावना रखते हुए जब हम लीवर से बात करते हैं तो वो हमें बहुत गहराइयों तक हमें फ़ायदा देता है। जितने भी DNA, RNA तथा आपके जीनोम में छुपे हुए रोग हैं, तीनों दोषों से जुड़े हुए रोग हैं, इवन आपकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसको संभालने में भी लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। अतः आसानी से लीवर को संतुलित कीजिए तथा रोगों से मुक्ति पाइए। यही हमारी भावना है। कैसेट को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।